एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की। राइट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था दैट द मेन पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अब जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं, राइट, इन अ वे these equations are a quadratic polynomial on one side and these are equal to 0 on the other side, right? And इस बार हम बात करेंगे one of the methods that we can use to solve a quadratic equation which is the factorization method। ठीक है ना? factorization method के अंदर जो tricks use होती हैं ना, these are very amazing tricks and you will be able to see कि यार क्या बढ़िया टेक्निक है। तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बोर्ड पे लिखी है which is 2x square minus 5x plus 3 equals 0. So we need to find out the values of x for which this equation holds, and as we know that since the degree in this particular equation is 2, we'll get two solutions, है ना? तो अब देखते हैं कि इस particular इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस फैक्टराइजेशन मेथड को स्टार्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज जिस जो टर्म x है ना उसके कोफिशिएंट पे ध्यान देना। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में जब मैं किसी इक्वेशन को लिखूंगा तो ये मेरी मिडिल टर्म हो जाएगी एंड इसलिए इस पर्टिकुलर मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट है -5 जो मिडिल टर्म है x उसका। ठीक है, सारा फोकस इसी पे रहेगा। तो बेसिकली इसको ना एक अलग तरीके से लिखना है -5x को, एक ऐसे तरीके से जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और वो दो कंडीशंस अगर उसने सेटिस्फाई कर दी तो हम इस इक्वेशन इस तरह चेंज कर पाएंगे कि हम इजीली वो सॉल्यूशंस फिगर आउट कर लें x की वैल्यूज। ठीक है ना, अभी वो कंडीशंस क्या हैं वो मैं लिख देता हूं। पहली जो बहुत ही बेसिक कंडीशन है दैट मुझे -5x को एज अ सम लिखना है ऑफ टू टर्म्स, दैट इज ब्रेक करना है -5x को एज अ सम ऑफ टू टर्म्स जो ऑब्वियसली इक्वल होना चाहिए -5x के, बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक एनी अनरीजनेबल चेंजेस टू द इक्वेशन। ठीक है ना, बिकॉज ये तो हम कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आप ब्रेक कर सकते हो, लाइक 5 को आप 2+3 लिख सकते हो, 6 को आप 2+4 लिख सकते हो। तो बात तो वही हो रही ना, चेंजेस कुछ नहीं आ रहे। सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाई होने चाहिए वो ये है कि ये जो आपने नंबर्स आपको यहां पे मिलेंगे जिनका आप सम आपको लेना है, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलना चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा ये कैसी कंडीशन है। पहले तो ब्रेक करने वाली तो समझ आ गई कि कोई भी नंबर है उसको एज अ सम आप लिख सकते हो, दो नंबर्स। ठीक है ना, अब उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि यहाँ पे 2 है एंड द कांस्टेंट 3। सो कि यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए व्हाट शुड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स बी इक्वल टू 6x स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखा
I just want to add that what we want is सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज आप क्या करोगे, जब आप इन दोनों को ब्रेक करोगे तो यू वुड सी कि दोनों में ही x होगा, है ना। अब जब दोनों में x होगा, लाइक आप -5x को ब्रेक कर सकते हो -x -4x या -2x -3x। तो जब दोनों ही टर्म्स में x होगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल सी दैट यू विल गेट x स्क्वायर। तो वो तो हम x स्क्वायर तो हमें मिलेगा ही, चाहे आप कुछ किसी भी तरीके से ब्रेक करो। तो मेनली हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है यहाँ 6 पे, ठीक है ना। एंड इसलिए मैंने स्पेशली लिखा दैट we need the coefficient of x square into the constant multiplied by x square as the product of these two numbers, ठीक है। तो अब लेट्स सी हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारा -5x को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहला ब्रेक करने का तरीका देखते हैं। पहले हम ब्रेक कर सकते हैं लाइक -x -4x, है ना। तो अब ये जो दो टर्म्स मुझे मिली हैं -x और -4x, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, फोर एक्स स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो ये वाला जो मेथड है इसको आप भूल जाओ, काट दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप कैसे ब्रेक कर सकते हो इसे, आप चाहो तो इसे -6x + x कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये सोच सकते हो ना कि -6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 से तो मुझे शायद 6x स्क्वायर मिल जाए, बट इस केस में भी व्हाट वील सी इज कि -6x को जब आप मल्टीप्लाई करते हो x से यू गेट -6x स्क्वायर। तो काफ़ी क्लोज था बट नॉट द सेम, तो वील हैव टू अगेन रिजेक्ट इट। अगेन तीसरा देखते हैं। ब्रेक करने का तरीका एक पॉसिबल ये भी हो सकता है -2x -3x, है ना। एंड अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर, है ना। एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट दैट वी वांट। अब हमें ऐसी कंडीशंस क्यों सेटिस्फाई करानी है ये आपको अभी पता चलेगा कि किस तरीके से देखो इक्वेशन चेंज हो जाती है विच हेल्प्स टू आवर एडवांटेज। तो लेट्स रीराइट दिस इक्वेशन जो हमने ब्रेक किया है तरीका। इक्वेशन तो सेम ही रही ना, बट अब क्या होगा अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स को देखो। फर्स्ट टू टर्म्स को अगर आप देखोगे तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों ही टर्म्स में 2x कॉमन है, राइट। इस फर्स्ट वाली टर्म में बस x जो है वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रखा है, तो हम उसको अलग से लिख सकते हैं, है ना। मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना। एंड अब बाकी देखते हैं इन दोनों टर्म्स को, इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 3 कॉमन है, राइट। पर मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करके लिखूँगा, -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो उससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा हमारा। हम क्या कर सकते हैं, पहली टर्म x हो जाएगी ब्रैकेट में एंड जो सेकंड टर्म है वो -3 हो जाएगी। वाई, बिकॉज सॉरी -1 हो जाएगी, because -3 into -1 is +3, which is exactly what we have here, is equal to 0. तो अब आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे फोकस करना है। इस स्टेटमेंट में x -1 आप देखो पूरा ब्रैकेट इन दोनों टर्म्स में, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन है ना। तो हम पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने x -1 पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लिया एंड अब यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म थी 2x एंड यहाँ थी हमारी -3, ठीक है। ये इक्वल टू 0 है, वाओ। एंड सी हमने इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन को कुछ मैनिपुलेशंस करके एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिख रखा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप तो ये सोच रहे होगे कि मैंने
एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन को नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इससे मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ? देखो, जब सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमारा पर्पस ये रहता है कि हम हमारी इक्वेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, टू लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू जीरो करके लिख दें। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता ना, तो मैं ये जो भी हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो यूजलेस होते हैं। तो यहाँ पे जीरो है, उसका फायदा क्या होगा? कोई भी नंबर जीरो के इक्वल कब होता है? एज इन यहाँ पे तो एक प्रोडक्ट है ना दो फैक्टर्स का, तो ये जीरो के इक्वल कब होगा? जब इनमें से कोई एक या दोनों ही जीरो होंगे, राइट? बट हमारे लिए सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर इनमें से कोई भी एक जीरो हो जाएगा तो वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करेगा तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, जिसको मैनिपुलेट करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उसको भी सेटिस्फाई करेगा। और यही तो हम चाहते हैं, वो एक्स की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके इसको जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमें चाहिए कि इनमें से एक कोई भी जीरो के इक्वल हो जाए। पहली वैल्यू है x माइनस वन इक्वल जीरो, जिसको रीअरेंज करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल्स वन। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास है 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, जिसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं x इक्वल्स 3/2। सो व्हाट यू विल फाइंड इज कि हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई हैं जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, आप 1 डालोगे इसमें तो यू विल सी कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल हो जाता है। 3/2 डालोगे तब भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ही इस इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं। ठीक है ना? तो बिकॉज ये इसके सोल्यूशन है तो वो उसके भी होंगे जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू फिगर आउट। अब हमने लास्ट लेक्चर में जीवंती और जेम्स के मार्बल्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की थी, राइट? तो आप ये वाला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके उसमें x की वैल्यूज़ जो दो हैं फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या मार्बल्स रहे होंगे जीवंती और जेम्स के